आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए त्रिशला नंदन वीर की जय, बोलो महावीर की। आज महावीर जयंती के पावन अवसर पर बाल महावीर मंडल टोकर आप सभी के बीच में एक छोटी सी नाटिका लेकर आया है, जिसका शीर्षक है सामूहिक कर्मों का फल। यह नाटिका किसी भी प्रकार से किसी भी समुदाय या धार्मिक या सामाजिक विचारों को किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई गई है। इसमें दर्शाए गए किसी भी किरदार या किसी भी पात्र के द्वारा कोई भी वचन कहे जाएं, इसे आप अन्यथा ना लें। अब हमारे नाटक की ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम हमारा नाटक प्रारंभ करते हैं। यह बात है अहमदाबाद शहर के अंदर मोटेरा स्टेडियम में हो रहे एक फाइनल मैच की, और उसमें पधारे हुए सभी समस्त दर्शकगण इत्यादि क्या क्या वहाँ होता है, वहीं से हमारा यह नाटक प्रारंभ होता है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम में बैठ के सचिन सेंचुरी मारा एकदम जोरदार हो जाएगा। नीचे जलपुर में बोल दो मतलब सब खिलाऊंगा। ये हैं सेठ जी के 3 बच्चे, भोलू, मोना और सोना। ये मोटेरा स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए हैं। ये है हमारी नाटिका के लोकल पुष्पा। पुष्पा सुन के फ्लावर सुनते क्या? फायर नहीं, फायर है। आज तो सचिन की पहली बॉल पे विकेट मिलना तो टक्का डालेगा, झुकेगा नहीं। बिल्कुल सस्ता पुष्पा आएगा। ये हैं अहमदाबाद के भाइयों के भाई छोटू भाई। पैसा ले और तमाशा दे, दूसरों के बीच में लड़ाई करा के तमाशा देखेगा मैं। चलिए पैसा मारी के ने पुष्पा की एंट्री मारी है ने सचिन तेंदुलकर નો મેચ જોવા માટે સ્ટેડિયમ માં પટ્ટી આખી ભીડ જમા થઈ। ये सिक्स ये आज तो सचिन सेंचुरी मारेगा। इसको देखते हैं पुष्पा को हाथ लगाया, फ्लावर समझे, अभी फायर निकालते। बोलिए पुष्पा ये स्टेडियम की सुरक्षा में खड़े हैं ऑफिसर बाजीराव सिंघम। क्या कर रहे थे तुम इधर? माइकल क्या कर रहे थे स्टेडियम में? स्टेडियम में लड़ाई करने आते हो? सचिन ने सिक्स मारा तो सेंचुरी। सचिन सिक्स मारे क्या हो गया? लड़ाई करते हो सालो? लकड़ी दिख रही है? मारूंगा एक लाल हो जाएगी तुम्हारी। अब सचिन ने सिक्स मारा तो इसने मेरे को मारा तो गुस्सा तो आएगा ना। क्या है पुष्पा? लड़ाई करने आते हैं स्टेडियम में? मेरे को झूठाऊंगा मैं। हैं? क्या करने आते हो स्टेडियम में? क्या करने आते हो? ये देखिए मजे करने आते हैं। तू? मैं तो इधर सचिन को फैन उससे मैच देखने आया था। अच्छा, और उसमें क्या लेते हैं? झुकूंगा नहीं। क्या कुछ और? हैं? तब तक वो झुकेगा नहीं, ये क्या ये? हैं? 1.5 फुट 2 इंच
स्टेज में लड़ाई करते हो क्या रे हैं पुष्पा या तो तुम जुर्माना दो या फिर डंडी खाओ क्या करना है बोलो चलन कट चालान करना है 150 रुपए दे ला सारे सप्ते के पैसे ले रहा है अरे ला ला चल ले तू भी दे 150 रुपए अरे 1 रुपए से क्या होगा है पुष्पा कितना पड़ेगा तेरे को 150 रुपए दे चल बहुत पैसे है वैसे तेरे पास लाल चंदन का बहुत बिजनेस किया ले तू भी दे। अरे ला 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 है 150 रुपए दे ला लाल चंदन का ये विमल का मेरे पास तो 15 रुपया 150 रुपए दे तकरीबन दे दे 150 रुपए दे साले तू भी दे 150 रुपए 1 रुपया है क्या ये तो तुम स्टडी में लड़ाई करते 1 रुपए देती है शर्म आती है कुछ चुपचाप निकलो फटाफट यहाँ से वो पुष्पा तेरे क्या हो गया पेड़ में है फटाफट निकल ये हैं सेठ जी के यहाँ काम करने वाले मुनीम की माता जी और ये हैं सेठ जी के यहाँ काम करने वाले मुनीम जी। ये हैं हमारे वहाँ के सोरावारा हेड जी। बाकी सब बढ़िया के खाना पीना बढ़िया मैं तो दुकान में चल दो पैसा बराबर लगाऊंगा अरे यार ये मुनीम कहाँ बन गया रोज लेट हो जाता है आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं आया ले भाई धीरे कर 2-3 मिनट क्या मैं मुनीम इतना लेट कर क्या कहाँ था इतनी देर से वो मैं मंदिर के दर्शन करने गया था। रोज के रोज मंदिर जाता मंदिर जाके तेरे को क्या मिलता है मंदिर जाके आत्मा में शांति मिलती है, परिणामों में निर्मलता आती है और भगवान बनने की प्रेरणा मिलती है। तू अभी निर्मल हो जा चुपचाप काम कर पूरा जितना नीचे आके बैठ जा चुपचाप ये है हमारे गांव की विक्टोरिया रोमा जी। आइए आइए मैडम आइए क्या चाहिए जी मुझे तो पाव किलो शक्कर पाव चाय के पाव बेसन पाव पोहा पाव तेल पाव घी सब कुछ चाहिए मुझे किराने का पाव इस पाव की मैडम को पाव किलो सामान दे दो हाँ देखो अच्छा मैंने
आपने मायाचारी क्यों की उसके साथ? 150 को 250 बताया, डायरेक्ट 100 रुपए बढ़ा दिए। अरे तुमको अभी धंधा करना आता है, तुम चुपचाप अपना काम करो। इसको पता है। सामान चाहिए था, जरा देखा। पैसे ऐसे मैं तुम्हारी पगार में से काट लूंगा, तुम टेंशन मत लो। जोरदार है, पगार में काट लेंगे। बेटा आ गया? हाँ, मैं लिया। अच्छा लाओ दिखाओ। और तुम्हारे वही वाला नहीं, और तुम वही में। और तुम्हारे जूते नहीं आए? हाँ, इसमें ही है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ सब सामान। ये कैसे तो कौन सामान है? ये क्या किया तुमने? दिमाग उधर के नहीं क्या? इतना मिर्ची भी नहीं, इतना कब से मिलने लग गया? कहाँ से लाया वैसे? सेठ जी के यहाँ से। अच्छा सेठ जी के यहाँ से। कितने पैसे लिए? बताया नहीं उन्होंने, ये कह रहे थे पगार में से काट लेंगे। ओहो सत्यानाश, अब तो पैसे भी डूब गए पूरे। अब वो तेरा सेठ जी ज्यादा भी काटेगा और तुम्हारा भी काट लिया है उसने। शायद उसने मेरे साथ मायाचारी की है। एक ग्राहक के साथ उसने ऐसा ही किया। हाँ, ये ले सारा सामान मैं भर देती हूँ। और ये ले। अब ऐसी दुकान में तू कभी काम नहीं करेगा। अभी तेरी नौकरी छूटना और ये सामान दे देना और पगार अब तक का जितना भी काम किया लेके आना भर के। ठीक है, मैं आज ही नौकरी छोड़ दूँगा। ठीक है। अरे सेठ जी, क्या है ये सब? मेरे साथ आपने मायाचारी करी है। इतना कम सामान। तू वापिस मेरे को बड़ी खोटी सुनाने लग गया। तेरा सेठू में ऐसे कैसे बात कर रहा है? निकल जा मेरी नौकरी से। तेरे को 1 रुपया पगार भी नहीं दूंगा, जा इधर से। अच्छा, अभी तो जा रहा हूँ, पर तुम्हें इस मायाचारी का फल बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। अरे तू जा रे। पापा मुन्नी की तबीयत खराब हो गई है। कहाँ है वो? कहाँ पे है वो? कैसे तबीयत खराब हो गई? चलो। वो बेहोश हो गई है, अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ। मैं डॉक्टर को बुला के लाता। सेठ जी की लड़की मुन्नी बीमार हो गई है। भाई पिताजी को बुलाने के लिए और भाई अरे यार, ये बच्चे भी बार-बार खर्चा करवाते रहते हैं। देखिए सत्या में बेहोश हो गई। अरे इसकी तबीयत तो बहुत खराब है, इससे जल्दी से हो। इनकी भी तबीयत खराब है लग रहा है। भाई साहब कैसा क्या और नहीं तो कोरोना इसी के साथ हमारा ये नाटक यहीं पे समाप्त होता है। हम हमारे इस नाटक के माध्यम से यही बताना चाहते थे कि हम जो सामूहिक कर्म अनजाने में करते हैं, जैसे इस नाटक में दर्शाया गया कि क्रिकेट स्टेडियम में हमने अनजाने में और बेवजह फालतू के जो सामूहिक कर्म बांधे और उसका परिणाम हमें सामूहिक तौर पर भोगना पड़ता है। जैसे अभी हमारे सामने विख्यात एक महा उदाहरण है, कोरोना महामारी जो फैली थी, उसमें हमारे पूर्व भव के कोई सामूहिक कर्म थे जिस वजह से इतनी बड़ी महामारी फैली और उसे हम सभी ने साक्षात सामना किया। तो इस
एक महा उदाहरण के माध्यम से हम जान सकते हैं कि व्यर्थ में, अनजाने में, गलती से किए हुए सामूहिक कर्मों का फल हमें किस तरह से, कैसे और कब किस समय भोगना पड़ सके, इसके हमें नहीं पता। इसलिए हमेशा हमारे कर्म हमें सावधानी से और धर्म के अनुसार करने चाहिए। जय जिनेंद्र।